नमस्कार, मैं हूं गायत्री आचार्य और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें आपसे कहनी है, कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। सुकमा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली सफलता, मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज में लोक कलाकारों का 30 सितंबर तक करवाया जा सकता है पंजीयन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिवस पर बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधि और कांग्रेसी नेताओं ने रायपुर पहुंचकर दी बधाई और वीड हार्वेस्टर मशीन खरीदी की जांच के लिए भाजपा पार्षदों ने एंटी करप्शन ब्यूरो में की शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 60वें जन्मदिवस पर बस्तर संभाग के सभी जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें सफल, स्वस्थ, सुखद, दीर्घ आयु और यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं दी। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मंगलवार को 6 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर हो गए हैं। नक्सलियों के विरोध में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुकमा जिले के सुरक्षा बलों को 2 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली है। मंगलवार की सुबह सर्चिंग में निकले 217वीं बटालियन सीआरपीएफ और कोबरा डीआरजी के साथ सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र के गोमपाड़ गांव के पास हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। कोंटा एलओएस कमांडर राज्य शासन द्वारा जारी 5 लाख के इनामी कवासी हुंगा और सोयम बंजारी नाम से एक जन मिलिशिया कमांडर और 1 लाख रुपए इनामी को ढेर कर दिया। सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से नक्सली साहित्य और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी है। इस संबंध में पूरी जानकारी देते एसपी सुकमा सुनील शर्मा। जी, आज अर्ली मॉर्निंग में सीआरपीएफ 217 कोबरा और हमारी जिला बल की टीमें जो थी अपने अपने एरिया में मिलकर सर्चिंग अभियान चला रहे थे। इसी अभियान के दौरान इन पे नक्सलियों द्वारा फायरिंग हुई। उसी फायरिंग के जवाब में हमारे जवानों ने भी उसका जी तोड़ जवाब दिया। उसके दौरान इलाके की सर्चिंग पे हमको 2 नक्सलियों का पुरुष नक्सलियों का बरामद हुआ है, जिनकी पहचान स्थापित हुई है। एक उसमें कवासी हुंगा जो कोंटा का जो एलओएस कमांडर है और जो एसीएम रैंक का होता है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम भी घोषित है। इस पे 9 अपराध हैं और 5 केसेस में उस पर स्थायी वारंट भी जारी है। वो उसके अलावा एक स्वयं बंजारी जो जन मिलिशिया कमांडर है, वो भी उस पर 1 लाख रुपए के छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनाम घोषित है और जिसपे 5 केसेस का रिकॉर्ड है और साथ ही साथ 3 केसेस में उस पर स्थायी वारंट भी माननीय न्यायालय के द्वारा पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। ये लोगों की बरामदगी शिनाख्त हुई है। अभी एरिया को सर्च कर रहे हैं। वेपन्स वगैरह काफ़ी हुई मात्रा में इसमें ये एक्सप्लोजिव्स और इसमें वेपन इन दोनों के पास और साथ ही साथ काफ़ी सारा नक्सल साहित्य और डेटोनेटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। अभी एरिया की सर्चिंग की जा रही है और हमें उम्मीद है कि इसमें काफ़ी लोग और भी उनके 3-4 लोग और घायल हुए हैं। जी। और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। आड़ावाल के उप स्वास्थ्य केंद्र और आसना के तामाकोनी रोड पारा आंगनबाड़ी केंद्र से शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष 6 माह में किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने, कुपोषण से बचाव और शिशु संवर्धन के लिए टीकाकरण किया जाता है। इस अभियान के तहत 9 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल और आयरन सिरप बच्चों को दिया जाता है। गर्भवती माता की जांच, टीकाकरण कर उन्हें आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोली दी जाती है। साथ ही 5 वर्ष के प्रत्येक बच्चों का वजन कर कुपोषण की जांच भी की जाती है। इस कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टी.एस. नाग के मार्गदर्शन में
संपन्न हुआ। भाजपा पार्षद दल ने दलपत सागर और गंगा मुंडा तालाब की सफाई के लिए खरीदी गई एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन की खरीदी में भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत की है। उन्होंने कबाड़ को जोड़कर बनाई गई एसम्बल्ड मशीन की खरीदी और उसके दर को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार में लिखित शिकायत दर्ज की है। इस मामले में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने हमें बताया। भ्रष्टाचार, झूठ और फरेब नगर निगम की कहानी है जगदलपुर की। 8 महीने पूर्व जो वीड हार्वेस्टिंग मशीन क्रय की गई थी, जिसमें भारी भ्रष्टाचार होने की शिकायत पार्षद दल अपने 5 ज्ञापन कई प्रदर्शन के बाद शासन प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जगाने का प्रयास करता रहा, परंतु सामान्य सभा में भी 15 दिवस का समय लेकर वो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई। 8 महीने पहले से पूर्व से जो जांच दल बना, उसकी रिपोर्ट भी 8 महीने के पश्चात भी आज तक नहीं आ पाई। अंत में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल इसे लेकर जो प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है एंटी करप्शन ब्यूरो, जहां पे जांच संभव है, यहां पे अपनी गुहार लेके आया है। मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा गया है और उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन और जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने इसमें भ्रष्टाचार किया है वो जल्द उजागर होगा। राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की चर्चा होती है नक्सली घटनाओं के कारण या यहाँ की लोक संस्कृति और लोक परंपरा के कारण, मगर देश की राजधानी में पिछले दिनों हुई चर्चा का विषय नक्सली दहशत नहीं बल्कि यहाँ के पपीते की मिठास थी। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित फ्रेश इंडिया शो में हाईटेक तरीके से की जा रही इस खेती की जमकर सराहना हुई। पपीते की हाईटेक खेती उस इलाके में हो रही है जहां के किसान पारंपरिक खेती के सहारे ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और यहां के ग्रामीणों को भी किसी प्रकार की आय नहीं बढ़ी थी। ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया और तीरथगढ़, मुनगा और मामड़पाल में 30 एकड़ क्षेत्रफल में हाईटेक ढंग से पपीते की खेती का प्रयास किया गया। इसके लिए बस्तर किसान कल्याण संघ से तकनीकी सहायता ली गई। आइए देखते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पपीता, जी हाँ, पपीता जहाँ स्वास्थ्यवर्धक है ही तो वहीं ये आय का भी बेहतर जरिया बन सकता है। तीरथगढ़ में मां दंतेश्वरी पपीता उत्पादक समिति की सचिव सुश्री हेमा कश्यप बताती हैं कि यहां 8 स्वसहायता समूह की महिलाओं ने पपीते की खेती में रुचि दिखाई और अब 43 महिलाएं सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। खास बात यह है कि यहाँ चट्टानी जमीन में पपीते की खेती करना इतना आसान नहीं था। यह एक नया प्रयोग था। महिला स्वसहायता समूह की कुछ महिलाओं ने इस प्रयोग की असफलता की आशंका को देखते हुए काम करना छोड़ दिया था, मगर 43 महिलाएं पूरी रुचि के साथ अपने काम में डटी रहीं। इसका परिणाम आज उन्हें दिखा, जब उन्हें न केवल अच्छी फसल मिल रही है बल्कि उनकी कीमत भी अच्छी मिल रही है। जय जोहार, मैं हेमा कश्यप, ग्राम पोस्ट तीरथगढ़, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, ब्लॉक दरभा। पहले हमने अपने घर में जो कम एकड़ में खेती करते थे, उसमें धान, कोदो, कुटकी और रागी का खेती करते थे। उससे ज़्यादा हमको मुनाफा नहीं होता था। फिर अभी मुख्यमंत्री जी की योजना से नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के अंतर्गत जिला प्रशासन ने हमें इस जगह तीरथगढ़ ग्राम को चयनित किए और इसमें सभी समूह दीदियों के ऊपर सोचा गया और हमने जिला प्रशासन और बस्तर किसान कल्याण संघ से बहुत अच्छे ही सहयोग मिल रहा है और अहम भूमिका निभाए हैं हमारे लिए, दीदियों के लिए बहुत अच्छे से सोचे हैं। और अभी हमने 8 समूह के 43 दीदी काम करते हैं, पपीता की आधुनिक खेती करते हैं। इसमें बस्तर किसान कल्याण संघ ने हमें 24 ट्रेनिंग 1 साल में दिए हैं। वहाँ से ट्रेनिंग में हम सीख के आते हैं और हमारे ज़मीन पे काम करते हैं और इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हमें देख के और दूसरे जगह के भी लोग आगे बढ़ें और उनको हम सिखाने में आगे रहेंगे, सहयोग करेंगे, ऐसा हमारा सोच है। और हमारी अभी मतलब ज़िंदगी की स्थिति बदलने ऐसे हमको आगे लगता है कि अच्छी ज़िंदगी हम लोग जी सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा 10 एकड़ का
शासकीय ज़मीन 10 साल के लिए दिया गया है। और अभी हम पपीते की खेती कर रहे हैं, तो दूसरी फसल के लिए भी हमें अपना बचत करेंगे और दूसरी फसल भी लगाएंगे, तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि फिनिशिंग, पैक हाउस, ऑटोमेशन, ड्रिप सिंचाई यंत्र, मल्चिंग, गोबर की खाद, पौधे, सारी मूलभूत सुविधाएं हैं हमें जिला प्रशासन और किसान संघ के द्वारा मिला है, सहयोग मिला है। जनवरी को पौधारोपण किए और 6 जनवरी को हमने पहली तोड़ाई किए हैं। अभी हमने लगभग 1.5 महीना के अंदर अंदर ही कम से कम 10 से 11 टन तोड़ चुके हैं। और इसकी सप्लाई है दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में 70 रुपये किलो से नीलामी हुई है। और अभी हमको 25 रुपये केजी के भाव से हम सप्लाई कर रहे हैं, और इससे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें आगे बहुत अच्छा आमदनी होगी। उद्यानिकी विभाग और बस्तर किसान कल्याण संघ द्वारा भी आधुनिक तरीके से की जाने वाली इस खेती के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के साथ साथ अधोसंरचनाएं भी उपलब्ध कराई गईं। पिछले वर्ष सितंबर में इस भूमि के चयन के बाद इसके समतलीकरण और अत्याधुनिक ड्रिप सिस्टम, मौसम पर नजर के लिए उपकरण, स्थान की सुरक्षा के लिए फेंसिंग आदि कार्य करने के बाद यहां बस्तर किसान कल्याण संघ द्वारा पौधे उपलब्ध कराए गए, जिसका रोपण जनवरी माह में किया गया। इस हाईटेक खेती से पूरी तरह अनजान स्व सहायता समूह की महिलाओं को समय समय पर मिले प्रशिक्षण ने काम आसान कर दिया। वहीं अच्छे उत्पादन वाली ऊंचे किस्म की पपीते के पेड़ों में लगे फलों ने स्व सहायता समूह के सदस्यों का उत्साह और बढ़ा दिया। खास बात यह है कि यहां पौधों को रोपने से पहले इसकी टेस्टिंग करते हुए द्विलिंगी पौधों को ही लगाया गया है, जिनमें उत्पादन अधिक होने के साथ ही गुणवत्ता भी अच्छी होती है। 1.5 वर्ष में इस फसल में प्रति एकड़ 70 से 80 टन उत्पादन की संभावना है। इस हाईटेक खेती को कर रही महिलाओं को आशा है कि क्षेत्र के दूसरे किसान भी अब इससे प्रेरणा लेकर क्षेत्र में नई फसल करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर के लोक कलाकारों के लिए एक अच्छी खबर।
आदिवासी क्षेत्रों में बस्तर की संस्कृति की एक अलग ही पहचान है। इस संस्कृति को समृद्ध बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी तक हस्तांतरण करने और बस्तर की समृद्धशाली लोक संस्कृति को देश दुनिया से परिचय कराने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय जगदलपुर के करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम आसना में बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज यानी बादल की स्थापना की गई है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस खबर में। बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज द्वारा बस्तर की लोक कला को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के सभी लोक कलाकारों का पंजीयन 30 सितंबर तक किया जाना है। ऐसे कलाकार जो बस्तर की लोक कला में रुचि रखते हों, जैसे लोकगीत, चैत परब, लेजा गीत, मारी रोसना, भतरी नाट, खेल गीत, बिहाव गीत, जगार गीत के अलावा गेड़ी नृत्य, मांदन नृत्य, धुरवा नृत्य, गंवर से नृत्य और कहनी गीत, इसके अलावा बस्तर हस्तशिल्प में भी रुचि रखने वाले बेलमेटल, टेराकोटा, शीशम कला जैसी विधा के जानकार कलाकारों का कार्यालयीन अवधि में 30 सितंबर तक आसना स्थित कार्यालय बादल में निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भविष्य में कलाकारों और उनकी कला को परिमार्जित और संवर्धित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इच्छुक कलाकार कार्यालय बादल में एकल और समूह दोनों प्रस्तुतियों के लिए पंजीयन करा सकते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों में नगर निगम और समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम इस अभियान से अछूता है। यहाँ स्टेडियम में काफी मात्रा में गाजर घास और अन्य खरपतवार उगाए हैं। इनकी सफाई की ओर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। इसी तरह इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के व्यावसायिक परिसर के सामने भी बड़े बड़े पौधे उगाए हैं, जिसकी साफ सफाई की पहल अब तक शुरू नहीं की गई है। पिछले वर्ष इस परिसर में वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन यहाँ झाड़ियों के उगाने से लगाए गए पौधे भी नजर नहीं आ रहे हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र में लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, लेकिन खेद का विषय यह है कि जितने उत्साह के साथ पौधों का रोपण किया जाता है, उतने उत्साह के साथ उनकी देखरेख की व्यवस्था नहीं की जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम शहर के मध्य में है और यहाँ अनेक खेल गतिविधियां संपन्न होती है। ऐसे में इस जगह की साफ सफाई अति आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस ओर जल्द ध्यान देगा। बस्तर जिले के साथ साथ बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में निजी कंप्यूटर शिक्षा संस्थान का शुभारंभ करने वाले खालिद मीर का आकस्मिक निधन मंगलवार की सुबह हो गया। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने के बाद बस्तर के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 1997-98 में अविभाजित मध्य प्रदेश में आईसेक्ट संस्था की शुरुआत की थी। इस संस्था को राज्य सरकार की भी मान्यता प्राप्त थी। इस संस्था के माध्यम से सैकड़ों विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त हुई है, जो विभिन्न संस्थानों और शासकीय विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। उनके निधन से संस्था के सभी कंप्यूटर विद्यार्थियों के अलावा शहर में शोक व्याप्त है। ए विजन परिवार उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुकमा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली सफलता, मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज में लोक कलाकारों का 30 सितंबर तक करवाया जा सकता है पंजीयन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिवस पर बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधि और कांग्रेसी नेताओं ने रायपुर पहुंचकर दी बधाई और वीड हार्वेस्टर मशीन खरीदी की जांच के लिए भाजपा पार्षदों ने एंटी करप्शन ब्यूरो में की शिकायत। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।